नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा का विवाद इतना बढ़ गया है कि राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। राधिका खेड़ा के इस्तीफे के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है। पीसीसी चीफ ने कहा कि राधिका खेड़ा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। पीसीसी चीफ ने आगे कहा कि यह मामला घर परिवार का था, इसे किसी धर्म, जाति या मंदिर से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। दीपक बैज ने आगे कहा कि मैंने दोनों पक्षों की बात सुनी, उसकी रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया था। राधिका खेड़ा जी को थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। हाँ, मैंने भी देखा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी को चिट्ठी लिखे हैं और ये तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। रही बात राम मंदिर, तो कोई भी जा सकता है, देश का हर नागरिक जा सकता है। ये घर परिवार की बात था, तो इसको किसी जाति या धर्म से या किसी मंदिर से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। कुछ दिन पहले इसके पूरे विवाद को लेकर आपने बैठक भी की, पत्र भी भेजा था। पत्र भेजे 24 घंटे ही बीते हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कुछ ऐसा निष्कर्ष था क्या जो उनके पक्ष में नहीं था, इसकी वजह से उन्होंने? नहीं, देखिए, मैंने सभी लोगों से 1-to-1 चर्चा की और पर्याप्त समय तक सभी चीज़ें जानने की कोशिश की, चर्चाएं की, और उसके बाद उसके आधार पर एआईसीसी ने जो रिपोर्ट मांगे थे वो रिपोर्ट मैंने बना के भेज दिए। बाकी निर्णय तो पार्टी को करना था, बाकी निर्णय पार्टी को करना है, पार्टी जो निर्णय कर ले। सर, ये लेकिन आप लोगों ने समय भी दिया था, बातचीत हो गई थी, लेकिन समय से पहले ही उन्होंने विश्वास खत्म किया कांग्रेस से। हाँ, अगर पार्टी जांच कर रही है, तो पार्टी के निर्णय आते तक इंतजार करना था। खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के हाथ सिखों के खून से रंगे हुए हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने 1984 में हुए दंगे का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिखों के पवित्र स्थल दरबार साहिब में टैंकों से हमला करवाया था। पवित्र स्थल अकाल तख्त को गिराने की कोशिश की। मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह भी कहा कि बीजेपी को एक तरफा वोट पड़ना जरूरी है। खबर बिलासपुर से है, जहां प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के मतदान से पहले कांग्रेस का लेटर बम फूटा है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने पीसीसी चीफ दीपक बैज को पत्र लिखकर कोटा विधायक पर गंभीर आरोप लगाया है। विधानसभा चुनाव से पहले ऑडियो बम की तरह इस बार फूटे लेटर बम ने कांग्रेस के भीतर कोहराम मचा दिया है। दरअसल रतनपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रमेश सूर्या ने पीसीसी चीफ दीपक बैज को चिट्ठी लिखकर कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया है। कांग्रेसियों ने साफ साफ लिखा है कि अगर कोटा विधानसभा में कांग्रेस हारती है तो उसका पूरा जिम्मेदारी अटल श्रीवास्तव की होगी। इधर कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा है कि मेरे खिलाफ झूठी शिकायत की गई है, ब्लॉक अध्यक्ष अपनी मनमानी कर रहे हैं। कांग्रेस संगठन एक तरफ और वो अकेले दूसरी तरफ खड़े हैं। मुंगेली जिले में जिला प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मतदाता जागरूकता के लिए एक नाट्य रूपांतरण किया गया, जिसमें कलेक्टर ने खुद ही शोले का डाकू गब्बर सिंह बने कलाकारों के लिए आवाज दी। उनके साथ में स्वीप के जिला नोडल अधिकारी, जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पांडे ने नेताजी के लिए संदेश संवाद कर
कदम से कदम मिलाकर कार्यक्रम में रंग जमाया। आपको बता दें कि नाट्य रूपांतरण में जनता को मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है, जिसमें जिले के कलेक्टर ने गीत गाया और मतदाता जागरूकता के लिए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं बालोद जिले में एक महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सड़क किनारे बोरी में बंद महिला का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार अज्ञात आरोपियों ने एक महिला के शव को बोरे में भरकर सड़क किनारे फेंक दिया था और फरार हो गए थे। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मृतक महिला की पहचान हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक महिला धमतरी जाने के लिए अपने घर से निकली थी, जो वापस नहीं लौटी। वहीं मामले के आरोपियों को जल्द ही पकड़ने का पुलिस दावा कर रही है। सीधे आपको ओडिशा लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। 4 जून को बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट है। और मैं आज यहां क्यों आया हूं? मैं आप सबको निमंत्रण देने के लिए आया हूं। 4 जून को बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट है और 10 जून को भाजपा के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह की डेट है। और मैं आपको भुवनेश्वर में भाजपा के सरकार के शपथ समारोह का निमंत्रण देने के लिए यहां तक आया हूं। और मुझे पक्का विश्वास है कि जिन लोगों ने जैसे राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दिया ना, आप लोग नहीं ठुकराएंगे, मुझे पूरा पता है। आप लोग जरूर मोदी के निमंत्रण को स्वीकार करेंगे। साथियों, कल उड़ीसा भाजपा ने बहुत ही शानदार संकल्प पत्र जारी किया है, मैनिफेस्टो जारी किया है। और इसके लिए उड़ीसा भाजपा के सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। भाजपा के संकल्प पत्र में उड़ीसा के तेज विकास की, आपके सपनों को पूरा करने की इच्छा शक्ति है। खास करके मेरी माताओं बहनों के लिए, उड़ीसा की महिलाओं के लिए ये जो सुभद्रा योजना लाए हैं ना, ये तो अद्भुत है। ये सुभद्रा योजना ये हमारे उड़ीसा की माताओं बहनों की जिंदगी बदल देगी, ये मोदी की गारंटी है। केंदु पत्र संग्राहकों को बोनस हो, देश के प्रमुख शहरों में ओडिया समुदाय भवन का निर्माण हो, बुजुर्गों को
पेंशन हो और उड़ीसा के युवाओं को रोजगार के नए अवसर हो, भाजपा के संकल्प पत्र में एक से बढ़कर एक गारंटी दी गई है। यहां भाजपा की सरकार बनते ही इन पर तेजी से काम शुरू हो जाएगा। सज्जन, आप तस्वीर लेके आए हैं, मैं आपका आभारी हूं। आप नीचे रखिए, पीछे परेशान हो रहे लोग। आप नीचे रख दीजिए, इसको नीचे रख दीजिए। मैंने देख लिया भाई, आपको भी देख लिया, तस्वीर भी देख ली। लोग पीछे परेशान हो रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। साथियों, उड़ीसा के लोगों में दम भी है और जज्बा भी है, लेकिन मुझे ये देखकर दुख होता है कि बीजेडी सरकार ने आपको सही अवसर नहीं दिया। मोदी जी जो योजनाएं बनाता है, उसको बीजेडी सरकार ने लागू नहीं होने दिया। जो लागू हुई, उनमें बीजेडी ने अपने भ्रष्टाचार का ठप्पा लगा दिया। मोदी ने मुफ्त चावल की योजना शुरू की। क्यों? ताकि उड़ीसा के किसी भी गरीब मां के बच्चे को भूखा न सोना पड़े, गरीब का चूल्हा जलता रहना चाहिए। लेकिन बीजेडी सरकार ने इसमें भी घोटाला कर दिया। साथियों, मोदी ने पूरे देश में आयुष्मान योजना शुरू की। इससे आप देश में कहीं भी रहे 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलता है। लेकिन बीजेडी सरकार ने इसको भी लागू नहीं किया। साथियों, मेरे लिए तो आप सब मोदी ही है। और इसलिए आप गांव-गांव में जाकर गारंटी देना कि उड़ीसा में अब बीजेडी की गड़बड़ियां नहीं चलेगी। यहां भाजपा सरकार बनेगी और उन्हें मोदी की हर योजना का पूरा लाभ मिलेगा। साथियों, आपके पड़ोस में ही छत्तीसगढ़ है। वहां 15 साल बीजेपी की सरकार रही। हाल में ही वहां के लोगों ने फिर से भाजपा को भारी बहुमत से चुन लिया और आज छत्तीसगढ़ की सरकार एक आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी बेटा उस सरकार को चला रहा है। बीजेपी छत्तीसगढ़ को संभाल रही है। वहां धान किसानों से बड़ी मात्रा में धान खरीदा जाता है। धान किसानों को रिकॉर्ड पैसा भी दिया जाता है। यहां नवरंगपुर से तो छत्तीसगढ़ 50-60 किलोमीटर की दूरी है। वहां भाजपा सरकार 3,100 रुपया, सुनिए, 3,100 रुपया प्रति क्विंटल पर धान खरीद करती है। जबकि यहां उड़ीसा में धान की खरीद सिर्फ 2,100 रुपये में होती है। इसलिए उड़ीसा भाजपा ने घोषणा की है
यहां बीजेपी की सरकार बनने के दूसरे ही दिन 3,100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदा जाएगा। बोलो भारत माता की। बोलो बढ़िया काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको भरोसा है कि नहीं है? हर किसान को फायदा होगा कि नहीं होगा? ये मोदी की गारंटी है कि नहीं है? साथियों, छत्तीसगढ़ में केंदू पत्र की भी बड़ी खरीद छत्तीसगढ़ में होती है। लेकिन उड़ीसा में क्या हाल है? यहां स्थिति बहुत खराब है और इसलिए उड़ीसा बीजेपी ने, उड़ीसा भाजपा ने केंदू पत्र का दाम बढ़ाने और केंदू पत्र संग्राहकों को बोनस देने की घोषणा की है। आप लोग खुश हैं? खुश हैं? बोलिए जय जगन्नाथ। साथियों, यहां इतना विशाल इंद्रावती बांध है, लेकिन नबरंगपुर और कोरापुट के परिवारों को बहुत लाभ नहीं मिल पाता। किसानों को पानी भी पर्याप्त नहीं मिलता, जबकि पड़ोस में छत्तीसगढ़ में किसान साल में 3-3 फसलें तक लेते हैं। यानी खेती चौपट, रोजगार चौपट, यहां के नौजवानों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। यहां कपास किसान परेशान है, यहां गन्ना किसान परेशान है, यहां मक्का उगाने वाले छोटे किसान परेशान है और बीजेडी 25 साल में आपकी मुश्किलें कम नहीं कर पाई। मुझे बताइए, जो आपके लिए कुछ करे नहीं, उनकी आपको जरूरत है क्या? कोई जरूरत है क्या? अब 1 मिनट भी ऐसे लोगों को रहने देना चाहिए क्या? तो एक बार भाजपा को मौका दीजिए। और मैं आपको कहता हूं, 5 साल में ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। भाजपा आपकी हर समस्या का समाधान करेगी। भाजपा के लिए आपका कल्याण ही सर्वोपरि है। इसलिए मुझे विश्वास है, ओडिशा का विकास होगा, होगा, होगा। बोलो जय जगन्नाथ। एथी पाई मोर विश्वास, उड़ीसा रे विकास निश्चय होवे। भाइयों और बहनों, आपने मोदी के 10 साल के सेवा काल को देखा है। आपने ही प्रचंड बहुमत से मोदी को सेवा करने का अवसर दिया है। इन 10 सालों में मोदी ने क्या किया? मोदी ने आदिवासी कल्याण का बजट 5 गुना बढ़ाया। मोदी ने आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य आवासीय विद्यालयों की संख्या 400 पहुंचाई। मोदी ने वन धन केंद्र योजना शुरू की। मोदी ने SC/ST आरक्षण को 10 साल और आगे बढ़ाया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 60% मंत्री
एससी, एसटी, ओबीसी के बनाए। और सबसे बड़ी बात, देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति देने का सौभाग्य भी बीजेपी को मिला। उड़ीसा की एक बेटी आज देश की राष्ट्रपति है। ये आपके लिए ही नहीं, पूरे देश की मातृशक्ति के लिए गौरव की बात है। 140 करोड़ के देश को आज उड़ीसा नेतृत्व दे रहा है। भाई और बहनों, यहां बहुतों को याद नहीं होगा, 4 दशक पहले, 40 साल पहले एक प्रधानमंत्री उड़ीसा आए थे। 40 साल पहले, अब आपको याद हो गया होगा कौन आए थे। उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, गरीब तक सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है। यानी 100 में से 85 पैसा ये कांग्रेस का पंजा लूट लेता था। आपने इस सेवक को अवसर दिया। मैं तो गरीब मां का बेटा हूं, तो मुझे गरीब का दर्द समझ आता है। मैंने कहा मैं रुपया 1 भेजूंगा, 1 पाई भी किसको खाने नहीं दूंगा, और जो खाएगा वो जेल जाकर के खाना खाएगा, जेल की रोटी चबाएगा। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। आप उड़ीसा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।